गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ जो थियरम दिए हुए हैं ना, उसे हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। बेसिक से थियरम्स हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। एक्सरसाइज 10.2 का मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10.3 में हमसे कर रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि कभी भी अगर हम लोग एक सर्कल बनाएं और उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, किस पर, किसी भी एक कॉर्ड पर। जैसे एक कॉर्ड ले लिया गया है ए बी। अगर आपको कॉर्ड नहीं पता है तो इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिटेल में समझाया है, एक्सरसाइज 10.1 वाले में, वहां से आप इसको समझ सकते हो। तो हमारे पास एक कॉर्ड ए बी है। तो अगर हम लोग क्या करें, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, एकदम सीधा लाइन बनाते हैं ना, तो कहीं पर कभी वो कॉर्ड हो, अगर वो हमारा परपेंडिकुलर जा रहा है उस कॉर्ड पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर टोटल ए बी की लेंथ अगर मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो ए से एम तक 3 सेंटीमीटर आ जाएगा और बी से एम तक भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा थ्योरम 10.3 कह रहा है। उसके बाद जो थ्योरम 10.4 है, एकदम सिमिलर है, इसी को उल्टा कर दिया है बस। इसमें बोल रहा है कि एक अगर लाइन हमारे पास ड्रॉ हो रहा है सेंटर से, और वो कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पर। वही चीज था पिछले बार हमसे बोला गया था कि अगर परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, और इस बार बोल रहा है कि अगर सेंटर से बाइसेक्ट करने जा रहा है कॉर्ड को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर था तो बाइसेक्ट कर रहा था, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर है। बस यही चीज यहाँ पर बोल रहा है। अगला जो हमारा थियरम है 10.5, वहां पर हमसे बोल रहा है कि देयर इज वन, यहाँ देखो, देयर इज वन एंड वन ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। यानी कि अगर हमें 3 नॉन कॉलिनियर दिए हुए पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर मतलब कि ये नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, जो एक सीधी लाइन पे नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर है तो कोई इधर होगा, ठीक है, फिर एक इधर होगा। तो आगे पीछे अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो केवल हम उनसे मिला करके एक ही सर्कल बना सकते हैं। अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करना चाहें ना कि तीनों पॉइंट्स वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं, तो केवल हम लोग एक ही सर्कल बना सकते हैं उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, जैसे ए बी और सी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दिए हुए थे। अब अगर हम लोग इसको मिला करके सर्कल बनाना चाहें तो केवल एक ही सर्कल बनेगा। अगर हम लोग इसके ऊपर दोबारा सर्कल बना देंगे तो वो तो बस सेम ही सर्कल हो जाएगा ना, बस कहने के हो जाएगा कि वो दूसरा सर्कल है, लेकिन वो तो उसके ऊपर बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हों तो केवल एक ही हमारा वहाँ पर सर्कल बनता है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जो हमारा 10.3 है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर फोकस कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हो रहा है क्या? इतना ही फोकस होगा लगता है। ठीक है, तो 10.3 में बोल रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। यानी कि आपको अलग अलग टाइप के सर्कल बनाने हैं पेयर में, है ना। पेयर मतलब कि 2 सर्कल का ग्रुप को पेयर कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। यानी उनमें कितना पॉइंट जो है वो कॉमन मिल रहा है आपको। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। यानी कि अगर आप 2 सर्कल बनाते हो पेयर में, तो उसमें मैक्सिमम कितने पॉइंट्स आपको कॉमन मिल सकते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन को मिला करके यहाँ पे दिया हुआ है। आइए कॉपी में समझते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो, इसमें आप लोगों ने डिफरेंट टाइप से सर्कल बना सकते हो। जैसे मैंने एक जो पहला पेयर बनाया है उसमें मैंने अलग अलग रखा है दोनों को। ये भी एक पेयर है हमारे सर्कल का। इसका जो हमारा पॉइंट है इधर है, इसके जो पॉइंट्स है वो इधर है। तो इसमें कोई पॉइंट आपस में कॉमन मिल रहा है क्या? कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 कॉमन पॉइंट्स, इस तरीके से। ओके, 0 कॉमन पॉइंट्स। अब हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक बड़ा सर्कल बना लो, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना लो। तो अभी भी यहाँ पर इनके अंदर कोई पॉइंट कॉमन मिल रहा है क्या? सर्कल किसको बोला जाता है? ये वाला साइड को बोला जाता है। ध्यान रखना, उसके अंदर जो है ना ये जगह, इसमें हम लोग पॉइंट्स नहीं ढूंढेंगे। ये जो जहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, केवल यहीं पर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे, एकदम अनगिनत पॉइंट्स हैं। और इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों में भी कोई हमारे पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं क्या? यहाँ भी हमारे पॉइंट जो है कॉमन नहीं मिल रहे। कॉमन कब मिलते हैं? कॉमन किसको कहा जाता है? जो पॉइंट दोनों में आना हो, यानी कि आता हो। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ भी कितने पॉइंट है हमारे पास कॉमन? तो 0 कॉमन पॉइंट्स हैं। अब हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो अगर हम लोग एकदम सटा कर ड्रॉ करें, जैसे एक मैंने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया और उसके बगल में एकदम सटा करके एक ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारा एक कॉमन पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसको ही कहा जाएगा हमारा 1 कॉमन पॉइंट। ठीक है, अगर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो एक कॉमन पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग और किस तरीके से ड्रॉ कर लें ताकि और ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स मिल सके, तो और हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। देखो, ये एक मैंने सर्कल बनाया, दूसरा मैंने एक इस तरीके से सर्कल बना दिया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा और एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन पॉइंट्स हो गए। तो आप जितने भी सर्कल के पेयर बना लो, आप कैसे बनाना, आप देखना कि वहाँ पर या तो 0 कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं आपको, यानी कि एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, या फिर 1 मिलेगा कॉमन पॉइंट अगर इस टाइप से ड्रॉ करोगे तो। और अगर इस टाइप से ड्रॉ करोगे तो 2 कॉमन पॉइंट मिलेंगे। और हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट हमारे 2 हैं। इससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट हमें
दो सर्कल में नहीं मिलने वाले। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। चलिए अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, यानी कि आपको एक सर्कल दिया हो, तो गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। तो आप उसका सेंटर कैसे बता सकते हैं? हम लोग अनुमान से तो अगर कोई भी सर्कल दिया हुआ है तो हम लोग बता ही देंगे कि यहाँ पर इसका सेंटर है, लेकिन हम एग्जैक्ट अगर सेंटर बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हम लोग जो थ्योरम 10.3 और 10.4 दिया हुआ था ना, उसका यूज़ करेंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और इसको जो कि अभी मैंने ही ड्रॉ किया है अपनी इस कंपास से, इसलिए मुझे पता है कि इसका जो सेंटर है ना, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, यही इसका सेंटर है। लेकिन एग्जाम में ऐसा रहेगा नहीं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है वैसे तो नॉर्मली, लेकिन फिर भी अगर आज मान लो कि आ गया टेस्ट वगैरह में तो कैसे करोगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। हमने क्या सीखा अभी कि जो हमारा सर्कल होता है उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन बनाती है ना कॉर्ड पर, वही उसकी सेंटर होती है। ये हमने देखा था ना 10.3 और 10.4 में। तो हम क्या करेंगे, इसके दो कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। जैसे एक कॉर्ड मान लो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, दूसरा कॉर्ड मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोग कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऐसा ड्रॉ करना कि आप उसका बाइसेक्टर बना सको। अब आप लोगों को पता होगा, आपको याद होगा, अगर आपने क्लास 6 में या 7 में अच्छे से पढ़ा है ट्रायंगल वगैरह वाला चैप्टर कंस्ट्रक्शन वाला, तो हमको यह पता था कि जैसे कि अगर कोई भी लाइन हो, तो अगर मुझे इसका बीचों बीच का पॉइंट निकालना है, यानी इसका बाइसेक्टर अगर निकालना है, तो हम लोग कैसे करते थे? हम लोग सिंपल क्या करते थे, उसके किसी भी एक पॉइंट में रखते थे अपने कंपास को, और उसके ऊपर में एक आर्क कट करते थे। हाफ से ज़्यादा लेना पड़ता है, कभी भी हाफ से ज़्यादा लो, ऊपर में आर्क कट करो, ठीक है, और इधर में रख करके उसी आर्क को दोबारा से कट करो। उसी तरीके से नीचे में रखो, यानी कि नीचे में ऐसे दो आर्क कट मारो दोनों साइड से रख करके, तो जो लाइन ऐसे सीधा ड्रॉ होगा ना, वही उसका क्या होता है? बाइसेक्टर होता है। जैसे कि ये वाला मेरा जो है, जैसे इसका ये वाला पॉइंट मान लो मैं ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी नाम है, इसका पॉइंट डी नाम है, ठीक है। ए बी और सी डी दो हमारे पास कॉर्ड है। अब मैं क्या करूंगा कि ए बी का बाइसेक्टर बनाऊंगा। तो ए बी का बाइसेक्टर बनाने के मुझे कुछ नहीं करना है, इसके हाफ से ज़्यादा मुझे इसका रेडियस ले लेना है, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर में कट मारो, ठीक है। उसी तरीके से ए में रख करके इसी वाले को सेम टू सेम कट मार दो। अब क्या करो कि इसी इसका चेंज नहीं करना है आपको, रेडियस यहाँ पर रखना है ए में, और नीचे साइड कट मारो। इस साइड एक आर कट कर दिया हमने, और बी में रख करके इसी आर को दोबारा से कट कर दो। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ऊपर कैमरा लगा हुआ है। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर ये आर्क कट हुए हैं, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों आर्क मिल रहे हैं ना, इनको आप क्या करो, यानी कि आपस में ज्वाइन कर दो। तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके ज्वाइन करना, देखो इस तरीके से, ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुआ, फिर से कर देता हूँ। ये मैंने, ये वाला पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, ये मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन बनी है ना, ये लाइन हमारी बनी है बाइसेक्टर। किसकी बाइसेक्टर है ये? तो ए बी की बाइसेक्टर है, एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका ही बाइसेक्टर बनाएंगे। तो इसी को आप इसमें अब क्या कर सकते हो, अपना जो भी कंपास का अगर रेडियस अगर चेंज हो गया है गलती से, तो चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका बाइसेक्टर आपको बनाना है, तो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। हाफ से ज़्यादा कितना हो सकता है, यहाँ पर रख करके ऊपर कट करेंगे, नीचे कट करेंगे। उसी तरीके से डी में रख करके, लेफ्ट हैंड से मुझे बनता तो नहीं एक्चुअल में, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ बन जा। ये मैंने डी में रखा और यहाँ पर कट किया और यहाँ पर कट किया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये दो पॉइंट्स मिले हुए हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको ही मैं आपस में ज्वाइन करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो तो अब जो मेरा ये वाली लाइन, ये जो मेरी बाइसेक्टर गई है और इधर वाली जो बाइसेक्टर गई है, ये दोनों आपस में जहाँ पर कट हो रहे हैं ना, यही जो पॉइंट होगा इसका सेंटर होगा इस सर्कल का, ये वाला पॉइंट। बस यही आपको काम करना था। यही तो हमको एक्सरसाइज क्या बोलते हैं, थ्योरम 10.3 में और 10.4 में बताया गया था कि जो हमारी लाइन होती है परपेंडिकुलर से, ठीक है, यानी कि ये वाली पॉइंट से और इधर वाले पॉइंट से, यानी कि किधरों से अगर हमारे पास अगर कोई कॉर्ड दिया हुआ है, उसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और वो हमारा सेंटर से ही होकर के गुजरेगा। तो बाइसेक्ट कर रहा है, सेंटर से ही होकर के गुजरेगा, इधर से भी दोनों साइड से। तो अगर एक ही लाइन बनाते तो सेंटर कहीं पर भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कहीं पर हो सकता था। इसीलिए हम लोग दो कॉर्ड बनाएंगे, ताकि दोनों मिल करके जहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे ना, मीन टू मीन, वही हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 2। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसे मैं आपको इसी तरीके से समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।